नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोगों का स्वागत है यूकेपीडिया चैनल में। लगातार पिछले 2 दिनों से 2 वीडियोज़ आप लोगों के सम्मुख रखी है। आप उम्मीद है आप लोग पसंद कर रहे होंगे। कोई विशेष प्रतिक्रिया और आप लोगों की तरफ से विशेष सुझाव अभी तक देखने को नहीं मिले मुझे। उसके बावजूद भी आज एक और टॉपिक पे मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोग इंटरफेस में देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में वन एवं पर्यावरण आंदोलनों को लेकर के। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु या एक महत्वपूर्ण विषय है जो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं पे पूछा जाता रहा है और भविष्य में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। करीब इसमें हम 15-16 वन आंदोलनों से अधिक पढ़ेंगे, जो कि शायद आप लोगों ने इससे पहले कहीं पढ़े हों। खैर, मैं ज़्यादा उस पे बहस न करते हुए सीधे-सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, कौन-कौन से वन आंदोलन को हम पढ़ने वाले हैं, नीचे चलते हैं। सबसे पहले देखिए कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन की बात करें तो देखिए 1904 में कीर्तिशाह के समय यह आंदोलन अंग्रेज सरकार को सहायता देने के लिए बढ़ाए गए टैक्स को लेकर शुरू हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो था अमर सिंह। सियूड़ व पाथो में हजारों किसानों ने जो है इसके खिलाफ डेरा डाला था और टिहरी नरेश को, क्योंकि बोलांदा बद्रीस बोला जाता है, यानी कि जीवित बद्रीनाथ के तौर पर या बोलने वाले बद्रीनाथ के तौर पर माना जाता है, तो इस आंदोलन में इनका भी विरोध किया। तब जाकर के स्वयं जो कीर्तिशाह आए, तो कीर्तिशाह ने आकर के जो है इसका समझौता किया था। दूसरा देखिए खास पट्टी वन आंदोलन। ऊपर जो कुंजड़ी वन आंदोलन था उसी का अगला स्वरूप आपको देखने को मिलता है खास पट्टी वन आंदोलन के रूप में। खास पट्टी वन आंदोलन में हुआ ये था, जरा सा दीजिए समय। खास पट्टी वन आंदोलन आप लोग सामने देख पा रहे हैं कि खास पट्टी वन आंदोलन में हुआ ये था कि जैसे ऊपर कुंजड़ी में था, कुंजड़ी वन आंदोलन की ही तर्ज पर या कुंजड़ी में जिस चीज़ का विरोध हो रहा था, वो विरोध किसके लिए था? अंग्रेज सरकार को सहायता देने के लिए बढ़ाए गए टैक्स के रूप में था। तो इसी टैक्स के रूप में जब विरोध हुआ तो वो तो कीर्तिशाह ने स्वयं जो है समझौता कर लिया। पर 1906-07 में फिर उन्होंने जो है एक नया भूमि बंदोबस्त शुरू करवा दिया, जो कि किसानों के ऊपर बोझ बन रहा था, और ये बंदोबस्त था 1906-07 का। उस बंदोबस्त के खिलाफ जो है एक तरीके से आम जनता खुद ब खुद खड़ी हो गई, पर फिर भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम ने। इसी आंदोलन का परिणाम था कि जो कीर्तिशाह थे, कीर्तिशाह ने टिहरी में किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया। याद रखिएगा, बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन 1910 में हुआ था। यहीं पे मैं एक और चीज़ आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन न रहे इसलिए क्लियर कर दूं कि बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन, देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन तो हो गया कब? खास पट्टी वन आंदोलन के रूप में, खास पट्टी वन आंदोलन के विरोध में या खास पट्टी वन आंदोलन के निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर शुरुआत हो गई है बैंक ऑफ गढ़वाल की, जो कि 1910 में शुरू हुआ। पर बाद में नरेंद्र शाह के द्वारा एक और यहाँ पर जो है बैंक स्टेब्लिश किया गया था, जो था 1920 का। इस बैंक का, क्योंकि ये बैंक भी जो है बैंक ऑफ गढ़वाल की ही तर्ज पर, जैसे बैंक ऑफ गढ़वाल किसानों के लिए था तो वो भी कृषक बैंक था, तो 1920 का कृषक बैंक, याद रखिएगा, वो राजा नरेंद्र शाह के द्वारा स्टेब्लिश किया गया। खैर, अगला वन आंदोलन देखिएगा, असहयोग वन आंदोलन। असहयोग वन आंदोलन को अगर आप देख रहे हैं तो देखिए 1919 से 22 तक मुख्यतः चमोली और पौड़ी में जो है यह आंदोलन चला। 1915 में जो सोण्याशेर और बिसाऊ प्रथा थी उसके खिलाफ गोपाल सिंह राणा ने ये जो आंदोलन शुरू किया था। इसी आंदोलन के विस्तारित रूप के तौर पर या इसी आंदोलन के विस्तारण के कारण जो है देखिएगा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, गोपाल सिंह राणा को आधुनिक किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है। और ये आंदोलन जो विस्तारित हुआ वो हुआ ककोड़ा खाल, रमोली, सकलाना और 10 जुला पट्टी। यहाँ पे चमोली कोष्टक में है, 10 जुला पट्टी अभी आपका रुद्रप्रयाग में आ गई है राज्य बनने के बाद, इसमें पुराना ही वो हो रहा है। खैर, ये आंदोलन बहुत लंबा चला और देखिए इसी आंदोलन का परिणाम था, आप लोगों ने सुना है कई बार कि
कुमाऊं जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी, वो कमेटी की बात करें तो देखिए इसी आंदोलन का परिणाम था कि 13 अप्रैल 1921 को पी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया जिसके सदस्य जोध सिंह नेगी थे, और उसके अलावा जो है फॉरेस्ट विभाग के उस समय के चयनित जो अधिकारी थे इस कमेटी के मेंबर बनाए गए। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है, कब सौंपी है देखिएगा, 28 अक्टूबर 1921 को। नेक्स्ट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों ने चर्चा इसकी सुनी होगी, राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी वन आंदोलन इसलिए फेमस है क्योंकि देखिए राजगढ़ी वर्तमान में भी जगह का नाम है, और ये भी कह सकते हैं कि बड़कोट क्षेत्र का पुराना नाम राजगढ़ी था। 1926 से 1930 तक जो है ये आंदोलन चला। अब देखिए 1926 में इसका वर्किंग प्लान बनाया गया था, वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट, इस नाम से एक कड़ा बंदोबस्त लाया गया था। इस बंदोबस्त को वन बंदोबस्त 1929 के नाम से भी जाना जाता है। और इस बंदोबस्त के जो सृजनकार थे तत्कालीन जो वन अधिकारी थे पद्मदत्त रतूड़ी थे। पद्मदत्त रतूड़ी की एक बात यहाँ पे बता दूं, वो उस समय से हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से फॉरेस्ट के क्षेत्र में लंदन से पढ़ाई कर वहाँ जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया था, और एक स्वर्ण पदक विजेता व्यक्ति ये रहे थे। और उन्होंने जब यहाँ ये बंदोबस्त बनाया तो इस बंदोबस्त का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ कहाँ, रवाई में। रवाई में इस बंदोबस्त का विरोध हुआ, और विरोध में जो है दया राम सिंह रावत ने आज़ाद पंचायत खड़ी करनी शुरू कर दी, आज़ाद पंचायत का सृजन कर दिया। याद रखिएगा दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आज़ाद पंचायत और दयाराम सिंह रावत। दयाराम सिंह रावत जी के द्वारा आज़ाद पंचायत खड़ी कर दी गई, और इसी का परिणाम था कि 30 मई 1930 को जो है रवाई कांड हुआ था। आप लोग, ये तो ऐतिहासिक दिन है, आप लोग भूलेंगे नहीं। 30 मई 1930 को जो है रवाई कांड हुआ था, जिसमें आपको याद होगा दीवान चक्रधर जुयाल थे, जिनके क्या बोलते हैं, जिनके आदेश पर जो है जनता पर गोली चला दी गई। इस घटना को गांधी जी ने भी जो है बड़े उसके साथ शर्मसार घटना के तौर पर उत्तराखंड का या गढ़वाल क्षेत्र का, केवल कहें गढ़वाल क्षेत्र का जलियांवाला नाम जो है इस आंदोलन को दिया था। और यहाँ पे ये भी जानिए कि रवाई वर्तमान में जो है, उस समय तो टिहरी स्टेट का हिस्सा थी, वर्तमान में जो है उत्तरकाशी में है। अब मैं चक्रधर जुयाल की बात, एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ दूँ मैं। देखिए चक्रधर जुयाल के पुत्र नंदू जुयाल का तो आप जानते होंगे, जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका दार्जिलिंग में है, उसके पहले अध्यक्ष रहे थे। और चक्रधर जुयाल की पुत्री जो है हमारे उत्तराखंड में पहली महिला हिस्टोरियन के तौर पर जानी जाती हैं। इनका नाम था साकुम्बरी जुयाल, बाद में द्विवेदी हो गई, तो साकुम्बरी जुयाल या साकुम्बरी द्विवेदी के तौर पर जानी जाती हैं। वो उत्तराखंड की पहली महिला हिस्टोरियन रही। और उसमें एक और चीज़ मैं बताऊं, देखिए उत्तराखंड में जितने बड़े नाम देखते हैं आप लोग, जैसे कि डॉक्टर शेखर पाठक का नाम ले लीजिए, डॉक्टर मदन चंद भट्ट का नाम ले लीजिए, या आप लोग अभी एक विदेश मामलों के जानकार हमारे क्या नाम है, पंत जी, बहुत फेमस है। आप लोग दृष्टि वगैरह आईएएस उनकी क्लासेस वगैरह में आप लोग देखते होंगे पैनलिस्ट के तौर पर, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ पंत जी हैं वो सब जो हिस्टोरियंस हैं वो साकुम्बरी जुयाल या साकुम्बरी द्विवेदी के ही शिष्य रहे हैं। और साकुम्बरी जुयाल जो है या साकुम्बरी द्विवेदी जो है चक्रधर जुयाल की पुत्री रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आंदोलन है आपका डांगी चौरा आंदोलन। डांगी चौरा आंदोलन जो है 1946 में चला था। ये आंदोलन मोस्टली नागेंद्र सकलानी तथा दादा दौलत राम के नेतृत्व में चला। अब देखिए अगले आंदोलन की हम चर्चा करें तो ये आंदोलन आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, इस पर मैं चर्चा ना भी करूं तब भी आप लोग जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन है आपका चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन छुपा नहीं रहा। हालांकि चिपको आंदोलन देखिए 1972 में वनों की अंधाधुंध कटान शुरू हुई थी तो तभी शुरू हो गया था। ये आप लोग केवल ये डेट तो जो आप लोग 24 मार्च 1974 पढ़ते हैं ना, ये रैणी गांव में जो आंदोलन का विरोध हुआ था वो विरोध है बेसिकली। पर 1972 में जैसे ही वनों की अंधाधुंध कटान शुरू हुई थी तभी जो है चिपको मूवमेंट शुरू हो गया था। अब चिपको की हम बात करें तो अभी मैं नीचे आऊँगा। चिपको बचनलाल नामक एक जो
दलित नेता थे, उन्होंने चिपको शब्द को गढ़ा था। और ये जो चिपको आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, रैणी गांव का चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 24 मार्च 1974 को। अब देखिए, आप लोग जानते हैं, गौरा देवी के तौर पर इस आंदोलन को जानते हैं, इसलिए ये डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। अदरवाइज चिपको मूवमेंट की अगर बात करें तो 1973 72 से ही शुरू हो गया था। बट रैणी गांव से में इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए, गौरा देवी के द्वारा 1974 24 मार्च को। क्लियर है। अब यहाँ पर गौरा देवी का एक नारा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, देखिएगा कि जंगल हमारा मायका है तथा क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये जो है इस आंदोलन का प्रमुख नारा था। यही दो ये नारे हैं, जंगल हमारा मायका है और क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये दोनों नारे जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगले उसमें। देखिए, अगला आंदोलन है बद्रीनाथ आंदोलन। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में ये मिस्टेक हुई है बद्रीनाथ, इसमें बद्रोनाथ हो गया। ये बद्रीनाथ आंदोलन शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हों। बद्रीनाथ आंदोलन जो शुरू हुआ था 1973 में, बिरला परिवार जो है, बिरला परिवार के द्वारा मंदिर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। तो जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने 1974 में बद्रीनाथ बचाओ आंदोलन शुरू किया। क्योंकि देखिए, ये केवल वन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन है, क्षेत्रीय स्तर पर ये आंदोलन चलाए गए, इसलिए मैंने इसे इसमें शामिल किया है। और यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु मैंने इंक्लूड किया है, यहाँ यह भी जान लें कि प्रथम बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1939 में बद्रीनाथ मंदिर कानून बनाया गया। फिर देखिए, अगला है सोंग घाटी आंदोलन। सोंग घाटी यानी कि देहरादून और टिहरी जिलों में जो बहने वाली सोंग नदी है, या सोंग नदी की हेवल घाटी में जो हेवल घाटी जो है, वहाँ ये आंदोलन हुआ था। देखिए, 1961 में 1961 में खनन के विरोध में ये आंदोलन जो है, 1961 में जब हेवल घाटी, जो सोंग नदी की घाटी मानी जाती है, तो उस घाटी में जो है 1961 में खनन कार्य हुआ। और इस खनन के विरोध में मई 1974 में एक विशाल जुलूस निकाला गया। और 5 जून 1974 को जो है लखनऊ में वार्ता के लिए भी बात हुई। वार्ता के साथ ही ये संघर्ष खत्म भी हो गया। और इस संघर्ष के खत्म होने के बाद यहाँ पर हेवल घाटी वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया। और ये समिति गठित की गई 27 जून 1977 को। याद रखिएगा, सोंग घाटी आंदोलन को ही हेवल घाटी वन आंदोलन भी कहते हैं। आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि हेवल घाटी और वो कहीं अलग अलग। याद रखिएगा, आंदोलन जो है वो है 1974 का, मई 1974 का। हेवल घाटी आंदोलन या सोंग घाटी आंदोलन, दोनों ही से हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा, अस्कोट आराकोट अभियान। हालांकि ये अभियान वन आंदोलन या वन या पर्यावरण से इतर सामाजिक ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर हम इसे शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसने बहुत सारे पर्यावरणीय बदलाव किए हैं। पहाड़ संस्था के माध्यम से इसे शुरुआत किया गया। देखिए, अस्कोट आराकोट अभियान की बात करें तो 25 मई 1974 को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू 120 दिन की पैदल यात्रा, जो पिथौरागढ़ के अस्कोट से उत्तरकाशी के आराकोट तक पूर्व से पश्चिम, उत्तराखंड के पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली यात्रा थी, जो हर 10 साल में होती है। अब तक ये यात्रा देखिए, सबसे पहले 1974 में हुई, 10 साल बाद 84 में, फिर 10 साल बाद 94 में, फिर 2004 में, फिर 2014 में, अगली 2024 में होगी। ठीक है। अब केवल यहाँ पे देखिए, अस्कोट से ही नहीं होती यात्रा शुरू। पहली यात्रा 1974 में अस्कोट से शुरू हुई थी। अब यात्रा बिल्कुल सीमांत गाँवों को, पिथौरागढ़ के बिल्कुल सीमांत गाँवों से शुरू होकर के आपका आराकोट तक जाती है। बावजूद इसके भी इसे अस्कोट आराकोट आंदोलन अभियान के तौर पर ही इसे जाना जाता है। फिर देखिएगा, अगला एक महत्वपूर्ण और आपके सामने पॉइंट आ रहा है, ये है पर्वतीय वन संघर्ष समिति। सारे पॉइंट देखिएगा, भावी आप लोगों के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्वतीय वन संघर्ष समिति की बात करें तो ये समिति 4 सितंबर 1974 को अल्मोड़ा में गोविंद सिंह की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, गोविंद सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था 4 सितंबर 1974 को। इस समिति के द्वारा सबसे बड़ा जो आंदोलन किया गया था वो था आपका, वैसे तो देखिए बहुत छोटे मोटे आंदोलन किए जाते रहे थे इस समिति के द्वारा, बाद में भी किए जाते रहे हैं और वर्तमान में भी ये समिति जो है एग्जिस्ट करती है। पर उस समय का जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो था 28 नवंबर 1977, सैल हॉल नैनीताल के वनों की नीलामी के खिलाफ जो है इस संगठन ने या इस समिति ने जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा इस समिति का आंदोलन था। उसके बाद देखिए,
अगले पेज में हम जा रहे हैं। अगले पेज में हम आते हैं तो पहला आंदोलन आ रहा है बयाली वन आंदोलन। शायद इन आंदोलनों को आप पहली बार सुन रहे होंगे, मोस्टली आंदोलन। कोई बात नहीं, आप लोगों को अभी नहीं तो कभी ना कभी पढ़ना ही है, तो अभी पढ़िएगा और नोट भी इन्हें करते चलिएगा आप लोग। बयाली वन आंदोलन की बात कर रहे हैं। और हाँ, ये भी जानकारी दे दूं कि ये सारे के सारे आंदोलन और जो मैं टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ वो भावी पुस्तक, यहाँ आप लोग जो वाटर मार्क देख रहे होंगे यूकेपीडिया, उससे ही उद्धृत हैं, उसी से लिया जा रहा है। बयाली वन आंदोलन, बयाली वन आंदोलन की बात करें तो उत्तरकाशी में 1974-75 में कमलाराम नौटियाल, पीताम्बर दत्त जोशी, चंदन सिंह राणा और श्री लक्ष्मी प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। ठीक है। फिर देखिए बडियारगढ़ वन आंदोलन। बडियारगढ़ आंदोलन की बात करें तो घंडियाल क्षेत्र में जंगलों के कटान के विरोध में 24 दिसंबर 1978 को बडियार के ग्राम प्रधान गोविंद सिंह पंवार की अध्यक्षता में जो है यह आंदोलन चला था। और सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। जैसे ही सुंदरलाल बहुगुणा आंदोलन को समर्थन देते हैं, आंदोलन का जो स्तर है अपने आप ही अगले लेवल पर चला जाता है। फिर देखिए श्री विश्वेश्वर वृक्षारोपण आंदोलन। हालांकि इसे आंदोलन न कह के एक छोटा सा ये कह सकते हैं, पहल कह सकते हैं, फिर भी वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जो कि अमर शहीद नागेंद्र सकलानी के छोटे भाई थे, उन्होंने नागेंद्र सकलानी की ही स्मृति में शहीद नागेंद्र वन की स्थापना सकलाना क्षेत्र में की थी। इसी को विश्वेश्वर वृक्षारोपण आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। खैर, नेक्स्ट देखिए दसोली ग्राम स्वराज संघ। ये तो आप लोग जानते होंगे। दसोली ग्राम स्वराज संघ की बात करें तो ये देखिएगा 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने इस संघ की स्थापना की थी और इन्होंने ही 1980 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल। देखिए कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा, दो चीज़ें हैं। पहले है दसोली ग्राम स्वराज संघ, संघ की स्थापना 1964 में हो गई और स्वराज मंडल की स्थापना हुई कब? 1980 में। अब नेक्स्ट देखिए अगला आपका है मंडल व फाटा आंदोलन। जैसे मैं ऊपर कह रहा था, यहीं पे बचनलाल का नाम भी आता है। मंडल और फाटा आंदोलन 1973 में दसोली ग्राम स्वराज संघ द्वारा साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद द्वारा जो उस क्षेत्र में कटान किया जा रहा था, उस कटान के विरोध शुरू किया गया आंदोलन था। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये आंदोलन जो चिपको आंदोलन रैणी गांव में चला, उसका पूर्ववर्ती आंदोलन था एक तरीके से। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना 1972-73 से ये आंदोलन शुरू हो गया था, तो ये जो 73 का है, ये आंदोलन बेसिकली शुरू किया गया। ये आंदोलन शुरू किया गया तो उसी में देखिए इसमें क्या हुआ था कि 1973 में दसोली ग्राम स्वराज संघ द्वारा साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद द्वारा की जा रही कटान के विरुद्ध शुरू किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो था वो था हरीश मैखुरी। हरीश मैखुरी के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था और यही इसी क्षेत्र में खल्ला ग्राम में जो है आम सभा का आयोजन हुआ था आनंद सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में। और इसी आम सभा में सबसे पहले दलित नेता बचनलाल ने जो है चिपको का विचार दिया था। तो यहीं जाकर के 1973 में जब चिपको का विचार आया तो फिर जाकर के आपका 74 में जो रैणी गांव वाला आंदोलन है वो सफल हो पाया या चिपको आंदोलन धरातल में आया। उसके बाद अगला देखिएगा छीनो झपटो आंदोलन। देखिए छीनो झपटो आंदोलन, रैणी और लाता ग्राम के निवासियों ने नंदा देवी अभयारण्य के बनने के बाद अपने वनाधिकारों के खिलाफ जो है बोलना शुरू कर दिया। बोला कि हमारे इतने वन अधिकार है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो इसी के खिलाफ 21 जून 1998 में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और अपने जो पालतू जानवर थे उनको पार्क क्षेत्र में छोड़ करके ये कहा कि अपने अधिकारों को छीनो और झपटो, इसीलिए इसे छीनो और झपटो आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए डुंगरी पैंतोली आंदोलन। डुंगरी पैंतोली आंदोलन की बात करें तो 1980 में पिंडर नदी घाटी में बांस के जंगलों को बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व ही महिला मंगल दल ने किया था और जिसकी अध्यक्षता थी मथुरा देवी। बाद में रमेश पहाड़ी और चंडी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन का समर्थन किया। बात करें रमेश पहाड़ी की तो रमेश पहाड़ी वर्तमान में अगस्त मुनि के पास रहने वाले रुद्रप्रयाग जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूर्व में काफ़ी सक्रिय रहे, वन आंदोलनों के तौर पर भी सक्रिय रहे, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। काफ़ी पुस्तकें भी इनको देखने को मिलेगी। चमोली जिले में गोपेश्वर से निकलने वाली एक पत्रिका है अनिकेत, थी अब है नहीं, थी, उसके प्रधान संपादक भी ये थे।
खैर आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिएगा पानी राखो आंदोलन। यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट टूटने वाले हैं। आप लोग हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ और कहो, पर मैं यहीं पे ये कॉन्सेप्ट भी तोड़ूं कि पानी राखो आंदोलन देखिए ये हुआ था 4 अगस्त 1978 में। देखिए ये क्या पानी राखो आंदोलन, सॉरी यहाँ पे 4 अगस्त 1978 में नहीं हुआ था। पानी राखो आंदोलन तो शुरू हुआ था 1990 में। पर यहाँ पर क्या है देखिए, 4 अगस्त 1978 को गोपेश्वर में डालियों का दगड़ा नामक संगठन की स्थापना सच्चिदानंद भारती ने और तथा उसके साथियों ने की। अब आप लोग कहेंगे कि डालियों का दगड़ा जो संगठन है वो तो चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। पर दोस्तों यही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ पर आप लोग मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की पुस्तकों में इस चीज़ का विवरण है कि डालियों का दगड़ा संगठन चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है स्थापित किया था। पर सच्चाई यही है कि 4 अगस्त 1978 में गोपेश्वर में जो है इस संगठन की नींव सच्चिदानंद भारती और उनके साथियों के द्वारा रखी गई थी। और यही संगठन है बाद में चिपको के एक तरीके से चिपको आंदोलन का एक प्रमुख एक तरीके से चेहरा भी रहा। खैर चंडी प्रसाद भट्ट अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वो गलत होगा। सही आपका उत्तर सच्चिदानंद भारती ही है। अब मेरा जो ये इसके लिए स्रोत है, इसको अगर आप देखना चाहें तो इसके लिए मैं स्रोत बता दूं। पेज नंबर है 320 और डॉक्टर शेखर पाठक की पुस्तक है हरी भरी उम्मीद। हरी भरी उम्मीद पेज नंबर 320 अगर आप देखते हैं तो ये आपको क्लियर होता है कि ये जो संगठन है वो किसका बनाया हुआ है, सच्चिदानंद भारती का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें बहस में हम नहीं पढ़ रहे। इन्होंने ही 1981 में दूधातोली लोक विकास संगठन का निर्माण किया था। किन्होंने? सच्चिदानंद भारती ने। उसके बाद देखिए 1990 में उफरैंखाल उफरैंखाल से सच्चिदानंद भारती के द्वारा पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगला देखिए, अगला है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करें तो 1994 टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के खवाड़ा गांव से सुरेश भाई के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया। और इस आंदोलन का प्रमुख नारा था ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये नारा था। सुरेश भाई बहुत ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति हैं। अगर आगे के आंदोलनों में भी आप लोग इन्हें पढ़ने वाले हैं। अगले पेज में हम लोग चलते हैं तो देखिएगा अगले पेज में अगला आता है आपका मैती आंदोलन। अब मैती आंदोलन की भी बात ज़रूरी है क्योंकि अभी आयोग कई बार इसमें गलतियां करता है और आप लोग इस गलतियों में न उलझें, क्योंकि लास्ट टाइम जब आयोग ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने स्वयं श्री कल्याण सिंह रावत जी से बात करके पूछा था कि सर आपका ये आंदोलन कब था। तो वो कहते हैं कि बेसिकली ये आंदोलन 1994 में हमने किसी स्कूल में शुरू किया था, पर ऑफिशियली जो है 1995 से ये आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसमें तो खैर मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा विवरण देना भी नहीं चाहूँगा। आप लोगों को शायद पता होगा कि इस आंदोलन में लड़की के विवाह के दिन उस अपने मायके में जो है आंगन के आसपास एक पेड़ लगाया जाता है और मायके वाले उसकी देखरेख अपनी बच्ची की तरह करते हैं। इसी को मैती आंदोलन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चेतना आंदोलन। चेतना आंदोलन 1983 बालगंगा घाटी के सिल्यारा और चम्याला नामक गांव में महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। फिर है नदी बचाओ आंदोलन। टिहरी में ये आंदोलन जो है विष्णु प्रयाग जो परियोजना है उस परियोजना के निजी हाथों में दिए जाने के विरुद्ध 1991 में सुरेश भाई के द्वारा चलाया गया था। 2008 में इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा नदी बचाओ वर्ष के रूप में भी आयोजित किया गया। नेक्स्ट आखिरी आज का वन आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन में हम चल रहे हैं, ये है छरबा आंदोलन। छरबा देखिए विकासनगर तहसील के छरबा गांव में कोका कोला प्लांट के विरुद्ध शुरू हुआ आंदोलन था। 17 अप्रैल 2013 को उत्तराखंड सरकार ने कोका कोला के साथ समझौता कर ग्राम पंचायत की 368 बीघा भूमि पर प्लांट लगाए जाने की अनुमति प्रदान की, ये राज्य सरकार ने। आंदोलन 18 अप्रैल, क्योंकि 17 अप्रैल को अनुमति मिली तो 18 अप्रैल 2013 से तत्कालीन ग्राम प्रधान रोमी राम जायसवाल द्वारा शुरू किया गया। इस आंदोलन में पर्यावरण प्रेमी सुरेश भाई, वंदना शिवा, राधा बहन और अन्ना हजारे, याद रखिएगा अन्ना हजारे एकमात्र उत्तराखंड के इसी आंदोलन में जो है नेतृत्व करता रहे हैं। इस आंदोलन पर प्रवीण कुमार भट्ट जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है और कोका कोला हार गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करें और
वीडियो को प्रसारित करें, सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाएँ और मेरे लायक जो सुझाव हो नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर रखें। शुक्रिया।